गुड इवनिंग फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अतुल कुमार। और पिछली क्लास में जो है हमने पेज नंबर 460 के जो वो कैब क्वेश्चंस पूछे गए हैं किरण की जो एसएससी की बुक है, तो आज हम करेंगे पेज नंबर जो है आपका 459। उसके आज इस पेज को हम आधा कवर करेंगे, लगभग 20 वो कैब के क्वेश्चंस हम कवर कर लेंगे इस वीडियो में, ठीक है। और आप जो है आई होप आप वीडियोस वैसे बहुत ही कम बच्चे देख रहे हैं, आई डोंट नो कितने बच्चे देख रहे हैं, पर ठीक है, जिसको नहीं अच्छा लगे बुरा लगे डिपेंड करता है। देखो मेरा पर्पस ये है कि मेरा भी रिवीजन हो जाता है। मैं ऑफिस जाता हूँ तो ईयरफोन में लगा के इसको 2-3 बार सुन लेता हूँ, तो आप भी ये चीज़ कर सकते हो। आप कहीं बस में हो, आप कहीं जा रहे हो, रास्ते में हो, तो इसको 2-3 बार सुन लो ना, सुनने में क्या जाता है। और एक बात तो बुक से आपको रिवाइज़ करना ही है। तो पहले जो मैं जब ऐसे नहीं कर रहा था तो मैं भूल जा रहा था, अब मैं नहीं भूल रहा हूँ। तो कोई चीज़ है जो मेरे को हेल्प कर रही है, तो वो ही मैं आप सबके साथ भी शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला जो वर्ड है वो लेते हैं हम, और इसको थोड़ा मैं आज सेट कर देता हूँ। गैस ये यहाँ से सेट होता है, राइट नहीं, चलो ठीक है, जो भी है। तो पहला वर्ड लेते हैं, थोड़ा सा इसको जूम किया जाए, अगर इससे ज़्यादा जूम नहीं होगा। ठीक है, पहला वर्ड क्या है? पहला वर्ड है अपना प्लेंटियस। देखो प्लेंटियस का मीनिंग क्या होता है? प्लेंटियस का मीनिंग होता है जब कोई भी चीज़ जो है बहुत ही ज़्यादा मात्रा में हो। मतलब आप कह सकते हो कि कोई चीज़ जो बहुत ही उसकी जो क्वांटिटी है बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो उसको कहते हैं हम प्लेंटियस। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, क्या हो जाएगा? प्रोफ्यूज। प्रोफ्यूज का मतलब यही होता है कि जब कोई चीज़ बहुत ही अधिक मात्रा में हो, प्रचुर मात्रा में हो, ठीक है, उसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं उसे कहते हैं हम प्रोफ्यूज। अगला वर्ड है फ्लाउंडर। देखो फ्लाउंडर का क्या मीनिंग होता है? फ्लाउंडर का मीनिंग होता है जब आप कह सकते हो कि एक्चुअल मीनिंग क्या होता है फ्लाउंडर का। देखो फ्लाउंडर का एक्चुअल मीनिंग 2 होते हैं। एक तो होता है, एक पहला ये होता है कि जब आप बोलने में आपको बोलने में दिक्कत आती है, वो कोई भी वजह हो सकती है। जैसे आपका मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे कोई आप इंटरव्यू में गए और उन्होंने आपसे कुछ पूछ लिया, तो आप जो है घबरा के ऐसे रुक के जो जवाब दोगे, तो उसको कहते हैं फ्लाउंडर, ठीक है। मतलब बोलने में दिक्कत होना, स्ट्रगल होना बोलने में। दूसरा वर्ड मीनिंग होता है इसका कि जब कोई चीज़ जो है मुश्किल दौर में चल रही होती है, मतलब जिसके हालात मतलब आप कह सकते हो ठीक ठाक ना हो, जो स्ट्रगल कर रहा हो, ठीक है, उसको भी हम फ्लाउंडर कहते हैं। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, स्ट्रगल, ठीक है। अगला है डेनिटी। डेनिटी का क्या मतलब होता है? देखो डेनिटी यूजली यूज़ होता है लड़कियों के लिए, या कोई भी ऐसी चीज़ या इंसान जो, देखो अब 3 चीज़ें हैं। वो इंसान क्या है? छोटा हो, और आप कह सकते हो हल्का हो, मतलब वीक हो, और क्या हो? प्यारा सा हो, बहुत ही अट्रैक्टिव हो, उसको कहते हैं हम डेनिटी। तो इसमें जो है हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसमें आंसर? ऑप्शन नंबर 4। इसमें आंसर हो जाएगा एलिगेंट। एलिगेंट का मीनिंग होता है कि कोई भी ऐसी चीज़ या कोई भी ऐसा इंसान जो बहुत ही अट्रैक्टिव हो, ठीक है, उसको कहते हैं हम, या जिसका स्टाइल जो हो बहुत ही अट्रैक्टिव हो। एक्चुअली एलिगेंट का मतलब होता है जिसका स्टाइल जो है बहुत ही अट्रैक्टिव हो, बहुत ही अच्छा हो, उसको हम एलिगेंट कहते हैं, ठीक है। अगला वर्ड लेते हैं हम फ्यूटाइल। फ्यूटाइल का मीनिंग क्या होता है? देखो फ्यूटाइल का एक्चुअल मीनिंग होता है कि आप जब कोई चीज़ करते हो और उसका जो है आपको रिज़ल्ट नहीं मिलता है, ठीक है। आप मेहनत तो करते हो, आप कोई काम तो करते हो, लेकिन वो मतलब दैट वेंट वेन, मतलब वो व्यर्थ जाता है, उसका कोई रिज़ल्ट नहीं आता है, ठीक है। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यूज़लेस, ठीक है, मतलब किसी काम का नहीं रहा वो। अगला है विजिलेंट। देखो विजिलेंट का क्या मतलब होता है? विजिलेंट का मतलब होता है विजिलेंस ऑफिसर, या ऐसे आपने सुना होगा, ठीक है।
तो विजिलेंस ऑफिसर क्या करते हैं, वो बिल्कुल ऐसा मतलब ध्यान देते हैं, बिल्कुल देख रेख करते हैं, वैसा सुना ही होगा आपने, ठीक है। तो अब इसको विजिलेंस से कैसे विजिलेंट से कैसे आपने कनेक्ट करना है। देखो विजिलेंट का मतलब होता है जब कोई चीज़ जो है बहुत ही सतर्क हो, ठीक है, वॉचफुल हो, मतलब बहुत ही ध्यान से किसी चीज़ को वो जो है स्क्रूटनी करता है, या उस किसी चीज़ को बहुत ही ध्यान से वो देखता है या उसका ब्यौरा करता है, उसको कहते हैं विजिलेंट। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 वॉचफुल। अगला है मॉडेस्ट। देखो मॉडेस्ट का एक्चुअली मतलब होता है एक्चुअल जो इसका लिटरल मीनिंग होता है कि जब कब कोई इंसान ये जो है अपनी बढ़ाई नहीं करता है, ठीक है, मतलब उसमें वो खूबियाँ तो होती हैं लेकिन वो अपनी उन खूबियों को बढ़ा चढ़ा के नहीं बताता है, मतलब नॉर्मल रहता है, वो विनम्र रहता है, आप कह सकते हो विनम्र, ठीक है। तो विनम्र का हमें मालूम है मतलब हम्बल भी होता है, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हम्बल, ठीक है। अगला वर्ड है क्वियर। क्वियर का क्या मतलब होता है? क्वियर का मीनिंग होता है हल्का सा, जो है आप हल्का सा क्या बोलेंगे आप, मतलब क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, शेक को क्या बोलते हैं, थरथराना आप कहते हो ना, जैसे कांपना। जब कोई हल्के से कांपता है उसको हम कहते हैं क्विवेर, ठीक है। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 शेक। अगला वर्ड है मडल। देखो मडल के 2 मीनिंग होते हैं। एक तो मीनिंग होता है मडल का कि जब आप किसी चीज़ को किसी प्रॉपर मतलब प्रॉपर तरीके से नहीं रखते हो, ठीक है, उसको जो है आप व्यवस्थित नहीं रखते हो, कोई भी चीज़ है यहाँ वहाँ पड़ी है, डिसऑर्डर है, ठीक है। डिसऑर्डर जब कोई चीज़ हो, वो आपका बेड भी हो सकता है, आपकी अलमीरा भी हो सकता है, कुछ भी, मतलब जो चीज़ ऑर्डर में ना हो उसको कहते हैं मडल, ठीक है। एक तो ये मतलब होता है। दूसरा मडल का मीनिंग होता है कंफ्यूज होना या मुसीबत आना, प्रॉब्लम में होना, उसको कहते हैं हम मडल, ठीक है। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 डिफ़िकल्टी, ठीक है। अगला वर्ड है प्लॉड। प्लॉड का क्या मतलब होता है? प्लॉड का मीनिंग होता है जब आप जो है हल्के हल्के चलते हो। क्यों चलते हो? क्योंकि आप थक चुके हो। बिल्कुल इंसान जब थक जाता है, उसमें चलने की और क्षमता ना हो, तो उसको हम कहते हैं प्लॉड। तो इसमें आपका जो है आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 वॉक लाइटली। वॉक लाइटली क्यों? क्योंकि आप थक चुके हो, ठीक है, इसलिए। अगला वर्ड है डेमोर। डेमोर का क्या मीनिंग होता है? देखो डेमोर जो है यूजली लड़कियों के लिए यूज़ किया जाता है। ऐसी लड़की जो बहुत शर्मीली हो और बहुत ही पोलाइट हो, या बहुत ही आप कह सकते हो हिंदी में विनम्र हो, ठीक है, उसको कहते हैं हम डेमोर, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा सोबर। सोबर का मतलब भी क्या होता है? जो बिल्कुल पोलाइट हो, विनम्र हो, ठीक है, ठीक है। अगला वर्ड है एक्जुबरेंट। एक्जुबरेंट का क्या मतलब होता है? तो एक्जुबरेंट का मतलब होता है कि जो चीज़ फुल ऑफ एनर्जी से भरा हो, एंथुजियास्टिक हो, बिल्कुल मतलब एकदम एनर्जी से भरपूर हो, ठीक है, उसको कहते हैं हम एक्जुबरेंट। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 ईगर। ईगर का भी मतलब होता है जब कोई इंसान, उसको बहुत किसी चीज़ की जल्दी हो, या मतलब आप कह सकते हो कि बहुत ही ईगर, जैसे हम कहते हैं ईगरली वेटिंग, मतलब बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार की करना। तो बेसब्री में क्या दिखा रहे हो आप? इसमें आप कह सकते हो बहुत ही आप में एक बेचैनी है, आप में एक एनर्जी जैसा है कुछ है, ठीक है। तो एक्जुबरेंट का मीनिंग होता है एनर्जी से भरा हुआ। अगला वर्ड है कल्पेबल। कल्पेबल का क्या मीनिंग होता है? देखो कल्पेबल का मीनिंग होता है कोई भी इंसान, चीज़ जिस पे गलती की जिम्मेवारी हो। कोई भी चीज़ या कोई गलती होना या कोई मिस्टेक होना, उसकी जिम्मेवारी जो मतलब किसी पे हो, उसको कहते हैं कल्पेबल। यानी आप इन शॉर्ट कह सकते हो जिसने कुछ गलत किया हो। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 गिल्टी। गिल्टी का भी मतलब क्या होता है? जब कोई किसी दोष का दोषी साबित हो जाए। कल्पेबल को आप दोषी भी कह सकते हो, ठीक है। अगला वर्ड है टॉयलसम।
टॉयलसम का क्या मीनिंग होता है? देखो टॉयलसम का मीनिंग होता है जो बहुत ही काम जो है वो करने में मुश्किल हो और थकावट वाला काम हो या बोरिंग काम हो, उसको कहते हैं हम टॉयलसम। ठीक है, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 टायरसम, मतलब थका देने वाला, मुश्किल, हाँ भारी काम। ठीक है, अगला है ऑनस। देखो ऑनस का मतलब होता है किसी चीज़ की आप पे जिम्मेदारी हो, आप उस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, किसी चीज़ के लिए, मतलब किसी चीज़ आपके ऊपर कोई काम है और उस काम को करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे है? आपके ऊपर है, उसको कहते हैं हम ऑनस। ठीक है, तो इसका ऑनस से भी आप कह सकते हो हमारे ऊपर। ठीक है, ऑनस हमारे ऊपर, तो हमारे ऊपर क्या है? बर्डन है, जिम्मेवारियाँ हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 बर्डन। ठीक है, अगला वर्ड है ग्लीम। ग्लीम का एक्चुअली मीनिंग होता है कि जब कोई चीज़ जिसमें चमक हो, ठीक है, कोई चमक वाली चीज़ या जिसमें अपनी एक चमक हो, उसको या कोई चीज़ चमक रही हो, उसको हम कहते हैं ग्लीम। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 शीन। शीन का मतलब भी होता है चमकना, चमकदार, चमकीली चीज़, वस्तु, उसको हम कहते हैं शीन। ठीक है, आई होप ये भी आपको समझ आ गया होगा। अब हम अगला वर्ड लेते हैं, तब तक मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, बहुत सी चीज़ों को। ठीक है, अगला ले लेंगे अभी हम। अगला वर्ड है हर्डल। हर्डल देखो बहुत ही इजी वर्ड हो गया। हर्डल जैसे यहाँ पर रेस होती है, हर्डल रेस, वो सब उसमें आपने देखा होगा क्या, वो एक हर्डल से लगाए होते हैं। ठीक है, तो हर्डल का मतलब होता है मुश्किलें, रुकावटें। ठीक है, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 ऑब्स्ट्रक्शंस। ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है? ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब होता है जब आपको कोई भी रुकावट आपके काम में आए, मुश्किलाहट आए, उसको कहते हैं ऑब्स्ट्रक्शंस। ठीक है, अगला वर्ड है पैरिटी। पैरिटी का मतलब होता है, आप कह सकते हो मतलब पैरिटी मतलब आप कह सकते हो एक दूसरे में प्यार होना, भाईचारा होना। ठीक है, एक साथ मतलब आप कह सकते हो मतलब यूनिटी होना। ठीक है, उसको कहते हैं पैरिटी। अब पैरिटी का एक अगर उल्टा करें तो डिस्पैरिटी भी होता है। डिस्पैरिटी का मतलब लोगों में मतभेद होना। ठीक है, डिस्पैरिटी अमंग आप कह सकते हो अमंग पब्लिक। ठीक है, तो उसको हम, लेकिन हम बात कर रहे हैं पैरिटी की। तो पैरिटी का मतलब होता है यूनिटी, भाईचारा या एक दूसरे के साथ प्यार से रहना, उसको कहते हैं पैरिटी। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 क्लोजनेस। क्लोजनेस का भी मतलब होता है एक दूसरे के साथ मतलब अच्छे गहरे रिश्ते, संबंध। ठीक है, अगला है फ्रेल। फ्रेल का मतलब होता है कोई ऐसी चीज़ जो बहुत ही वीक हो, हल्की हो, और एक मतलब ये भी होता है कि वो जो है उसका जो आप कह सकते हो हेल्थ है, यानी उसका जो स्वास्थ्य है वो बहुत ही कैसा है, ख़राब है, मतलब वीक है, उसकी जो तबीयत है वो ठीक ना होना, उसको भी हम कहते हैं, क्या कहते हैं उसको? फ्रेल। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 फ्रेजाइल। फ्रेजाइल का भी मतलब होता है जो चीज़ बहुत ही वीक हो, जो चीज़ आसानी से टूट जाए, उसको कहते हैं फ्रेजाइल। जैसे आपने देखा होगा कुछ पैकेजिंग बॉक्स होते हैं, उस पर लिखा होता है फ्रेजाइल। ठीक है, मतलब ये लिखा होता है कि इसके अंदर जो चीज़ है वो टूट सकती है, हल्की फुल्की चीज़ है जो आसानी से टूट सकती है, उसको कहते हैं फ्रेजाइल। अगला वर्ड है कंजेनियल। कंजेनियल का मतलब क्या होता है? देखो कंजेनियल का मतलब होता है प्लीजेंट, मतलब प्लेजेंट को आप प्लीजेंट मतलब आप क्या बोलते हो हिंदी में, मुझे नहीं मालूम प्लीजेंट का मतलब, मैं लेकिन इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। प्लीजेंट का मतलब होता है जो बहुत ही सौभाग्य, आप कह सकते हो सौभाग्यपूर्ण। ठीक है, बहुत ही खुश, मतलब जो आपको मिल जाए और आप बहुत ही खुश हो जाएं जिससे। ठीक है, उसको कहते हैं हम कंजाइनल। तो कंजाइनल का यहाँ मीनिंग हो जाएगा कॉर्डियल। कॉर्डियल का मतलब होता है कोई ऐसा इंसान जो बहुत ही खुशनुमा हो या बहुत ही मिलनसार हो, मतलब फ्रेंडली हो। ठीक है, उसको कहते हैं हम कॉर्डियल। जैसे हम कहते हैं कॉर्डियल रिलेशन, कॉर्डियल रिश्ते होना, मतलब अच्छे गहरे दो रिश्ते होना, मतलब अच्छा प्लीजेंट, मतलब प्लीजेंट रिश्ते, रिलेशंस होना, अच्छे रिश्ते होना या गहरे और रिश्ते होना। और मैंने ये बताया था जो इंसान फ्रेंडली हो।
ठीक है। अगला है डिपोजिशन। डिपोजिशन का क्या मतलब होता है? किसी को उसके ऑफिशियल पद से निलंबित करना, ठीक है, बहुत इजी है। डिपोजिशन मतलब किसी को किसी के ऑफिशियल पद से क्या करना? निलंबित करना, उसको कहते हैं हम डिपोजिशन। तो इसमें आपका आंसर बहुत ईजी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट आपने पढ़ा होगा, प्रेसिडेंट का होता है, यानी जो प्रेसिडेंट को, यानी भारत का जो राज्य, जो क्या बोलते हैं हिंदी में प्रेसिडेंट को? राज्यपाल नहीं, राज्यपाल तो गवर्नर होता है, आप क्या बोलते हैं? राष्ट्रपति, सॉरी को वर्ड याद नहीं आ रहा था। हाँ, राष्ट्रपति को हम कहते हैं, जो प्रेसिडेंट होता है, तो जो राष्ट्रपति को निलंबित किया जाता है उसको कहते हैं हम इम्पीचमेंट। सबने पॉलिटिक में पढ़ा ही होगा, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। अगला वर्ड है डिससेमिनेट। डिससेमिनेट का क्या मतलब होता है? डिससेमिनेट का मतलब होता है किसी चीज़ को फैलाना, स्प्रेड करना, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में पहुँचे। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 डिस्पर्स। डिस्पर्स अगर आप एनसीसी में हो या आप आर्मी या किसी भी डिफेंस बैकग्राउंड से हो, तो आपने उसमें जब परेड देखी होगी, या आप जब भी आप पीटी करते हो, तो उसमें लास्ट में जो आपका इंस्ट्रक्टर होता है वो क्या कहता है? विसर्जन, ठीक है। विसर्जन का मतलब होता है डिस्पर्स, यानी बिखर जाओ, ठीक है। तो बिखर जाओ, तो डिस्पर्स। तो इसका जो डिसएमिनेट का आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन नंबर 4 डिस्पर्स। मैंने डिसएमिनेट का मतलब क्या बताया था? किसी चीज़ को फैलाना, आइडिया या किसी न्यूज़ या किसी इन्फॉर्मेशन को फैलाना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में पहुँचे। अगला वर्ड है पेंसिव। पेंसिव का क्या मतलब होता है? पेंसिव का मतलब होता है किसी गंभीर आप कह सकते हो गंभीर चीज़ पे गहरा क्या कहते हैं आप, इन गहरा विचार करना, ठीक है। मतलब किसी चीज़ पे किसी गंभीर चीज़ पे गहरा जतन करना, विचार करना, चिंतन करना, उसको कहते हैं हम पेंसिव। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 थॉटफुल। थॉटफुल का मतलब होता है किसी चीज़ को बहुत ही मतलब आप कह सकते हो गहराई से अच्छे से सोचना, ठीक है। तो वीडियो को यहीं ऐड करते हैं। अगले जो आधा पेज है वो हम अगली वीडियो में यहाँ मल्टीट्यूड से शुरू करेंगे, ठीक है। आप इसको होमवर्क में भी कर सकते हो, और बाकी आप जो है किरण का पेज नंबर 459 उसको रिवाइज़ कर लो, ठीक है। तो वीडियो को यहीं ऐड करते हैं। आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।